हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी के 3.2 एक्सरसाइज का पूरे क्वेश्चन करूंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 लिया, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू -1/2। तब बताना है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये बोल रहा है x थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये देखो, इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक सभी पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी नेगेटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ cos x दिया हुआ है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी निगेटिव होता है। और cos x, जैसे कि ये ट्रायंगल है, मान लिया कि ये एंगल x है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो ये सब में रिलेशन क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। और यहाँ पे cos b क्या होता है, मतलब ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमको बेस दिया हुआ कितना, 1 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये h का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4, और फिर ये -1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये √3 होगा। तो ये अपने पास बेस आ गया, हाइपोटेनस आ गया, और परपेंडिकुलर कितना आया, ये √3 आया। तो अब हमको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। यहाँ पे cos दिया हुआ है, तो cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो sec x क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, माइनस तो एज इट इज रहेगा, तो ये 2/1 हो गया। फिर उसके बाद है यहाँ sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3, और हाइपोटेनस कितना है, 2। और फिर ये क्या बोल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन होगा। फिर ये cosec x, इसका रिवर्स होता है, तो -2/√3। और फिर यहाँ पे tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, √3, और बेस कितना है, 1। इसका इनवर्स क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ये है 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये दूसरा है sin x इज इक्वल टू 3/5। और ये बोल रहा है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी निगेटिव होता है। तो साइन तो हमको दिया हुआ है, और यहाँ पे कॉसेक एक्स इसका इन्वर्स होता है, तो ये 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस ये हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हमको अब क्या निकालना है, ये बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली ये पाइथागोरस रूल लगा देंगे। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास बेस कितना आ गया 4 आ गया। तो अब ये तो हो गया। और फिर अब निकालना है ये cos x। cos x क्या होता है, cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या निकालना है 4 निकाला है, तो बेस 4 हो गया। और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस ये 5 है। और ये क्या बोल रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है x। तो ये x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मतलब ये cos x क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन होगा। फिर इसका इन्वर्स क्या होता है, sec x होता है, तो -5/4 हो जाएगा। फिर अब उसके बाद ये tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। अब ये क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन होगा। और फिर ये cot इसका इन्वर्स होता है cot x, तो ये -4/3 ये आंसर हो जाएगा। तो इसके 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हो गया, और इसके भी ये हो गया। और फिर अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है cot x = 3/4। तो cot x क्या होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो इसका हाइपोटेनस निकालेंगे, कितना होगा हाइपोटेनस, ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और ये क्या बोल रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी निगेटिव होता है। तो cot का इन्वर्स क्या होता है, tan होता है। तो ये tan x क्या हो गया 4/3 हो गया। अब यहाँ पे sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस अपन क्या निकाले, ये 5 निकाले। और ये क्या सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो इसलिए ये निगेटिव हो गया। और साइन का इन्वर्स क्या होता है, ये cosec x होता है। तो cosec x तो -5/4 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या है, अब ये cos निकालेंगे, cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना है, यहाँ पे बेस अपने पास 3 है, और हाइपोटेनस क्या कैलकुलेट किया 5 कैलकुलेट किया। और ये cos x थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन हो गया। और फिर ये cos का इन्वर्स क्या होता है, sec x होता है। तो sec x क्या हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। तो इसके ये थर्ड क्वेश्चन के ये 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गया, ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये हो गया। और फिर अपने पास ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये sec x = 13/5 और बोल रहा है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी निगेटिव होता है। तो अपने पास यहाँ क्या दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है यहाँ पे। तो अपन परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे। परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए वही थ्योरी अप्लाई करना है, क्या ये पाइथागोरस रूल लगाना है। पाइथागोरस रूल क्या होता है, तो ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है, ये 13 है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसको इसमें से ये 169 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 25, तो ये कितना हो जाएगा √अंडर ये 144 हो जाएगा। 144 ये 12 का स्क्वायर होता है, तो इसको बाहर में निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो अपने पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, ये 12 आ गया। तो अब ये sec x दिया हुआ है, तो sec x का इन्वर्स क्या होता है, cos x होता है। तो cos x सिंपली क्या हो जाएगा, ये 5/13 हो जाएगा। और फिर अब यहाँ से
ये साइन एक्स कैलकुलेट करेंगे तो साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या अभी कैलकुलेट किया 12 किया, और हाइपोटेनस कितना है, ये 13 है। तो अब ये साइन क्या है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन होगा। और साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -13 बाई ये 12 हो गया। और फिर क्या, ये tan एक्स, tan एक्स क्या होता है, tan एक्स का ये फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ये 12 है, और बेस कितना है, बेस यहाँ पे ये 13 है, सॉरी यहाँ बेस 5 है। और ये tan फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव साइन दिया। और tan का इनवर्स क्या होता है, ये cot होता है। तो ये cot x इज इक्वल टू -5/12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू -5/12 दिया हुआ है। और ये बोला है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी निगेटिव होता है। और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये बेस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस निकालेंगे, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यही पाइथागोरस रूल है। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपने पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये प्लस, और ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। तो अपने पास हाइपोटेनस कितना आ गया, हाइपोटेनस 13 आ गया। और फिर यहाँ पे tan दिया हुआ, तो tan का इनवर्स क्या होता है, cot x होता है। तो cot x -12/5 हो गया। अब क्या है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो यहाँ पे साइन एक्स निकालेंगे। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ये 5 है, और हाइपोटेनस अभी कितना कैलकुलेट किया, 13 कैलकुलेट किया। और ये क्या बोल रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स जो लाई करता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन रहेगा। और फिर ये साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है। तो ये 13/5 हो जाएगा। और फिर ये tan और cot तो निकाल लिया। अब ये है cos एक्स क्या होता है, cos एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बेस यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो ये 12/13, हाइपोटेनस 13 अभी कैलकुलेट किया। और ये cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन हो गया। और फिर ये cos का इनवर्स क्या होता है, sec x होता है। तो sec x क्या हो गया, -13/12 हो गया। तो ये अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया सबके। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यहाँ पे साइन 765 डिग्री की ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने ये क्या बताया था कि इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, साइन 2n पाई के फॉर्म में, 2n पाई प्लस अल्फा, ये इसके फॉर्म में प्लस माइनस अल्फा, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ये साइन और ये 2 इंटू यहाँ पे n की वैल्यू आएगी इंटू पाई, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस एडजस्ट होगा, उसके हिसाब से देखेंगे। तो अब साइन, और ये इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो ये 360 डिग्री हो गया। तो C3, और हमको क्या पुराना है यहाँ पे 765 डिग्री, यहाँ पे ये पुराना है। तो यहाँ पे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 720 डिग्री हो गया। अब 720 डिग्री में क्या ऐड करेंगे, तो ये 45 डिग्री एंगल का ये ऐड करेंगे, तो अपने पास 765 डिग्री ये पूर जाएगा। तो अब ये देखो साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये 1/√2 ये आंसर हो गया। अब ये 7th क्वेश्चन है, कॉसेक -1410 डिग्री। अब ये 1410 डिग्री है। अब ये साइन, अब ये माइनस है, माइनस थीटा है,
तो ये और ये कॉसेक है, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली माइनस कॉसेक 1410 डिग्री इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको फिर वही ये माइनस कॉसेक 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 2 इंटू डॉट डॉट पाई, अब क्या होता है 36 दूना 72, ये 720 डिग्री, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 डिग्री अपने पास एंगल आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पुराना है, 1410 डिग्री पुराना है। तो ये सिंपली इसको हम लोग 360 डिग्री को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 6 3 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 9 1 10, यहाँ 10 और 80 पूरा। तो अब ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 6 3 18 6 6 24 24 के 4 हासिल 2 4 3 12 और 2 14, तो 1440 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या 1410 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, अब 1410 है और यहाँ पे क्या पुराना 1400 सॉरी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1440 आ गया। लेकिन लाना क्या है कि कितना है 1410, तो इसमें से माइनस 30 डिग्री एंगल सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, और ये माइनस तो एज इट इज रहेगा। और ये कॉसेक कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा, तो ये कितना किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो गया। अब ये यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, tan 19 पाई बाई 3। तो अब इसको हम लोग फिर कन्वर्ट करेंगे tan, अब यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, ये tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, इसको 6 18 पाई और प्लस 1 पाई, तो ये 19 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो अब इसको ये 16 पाई है, मतलब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया 2 इंटू 3, ये 2n पाई हो गया, 2n पाई प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो ये tan पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ये √3 होती है, तो ये √3 इसका आंसर हो गया। फिर यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, साइन माइनस 11 पाई बाई 3। अब ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो सिंपली इसको माइनस साइन 11 पाई बाई 3 लिख दिया। अब माइनस तो एज इट इज रहेगा साइन, फिर अब यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस थीटा है, इसके फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 2 इंटू डॉट डॉट प्लस पाई, और फिर ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 3 12 पाई और माइनस 1 पाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11 पाई, ये पुट जाएगा हमको। और फिर ये 2n पाई माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan निगेटिव, ये सॉरी साइन निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन पाई बाई 3 हो गया। तो ये साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये अपने पास आंसर हो गया इसका। फिर यहाँ पे 10th जो कि लास्ट क्वेश्चन है, cot माइनस 15 पाई बाई 4, तो ये कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉट 15 पाई बाई 4, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और फिर देखो माइनस कॉट
फिर इसको 2n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 इंटू डॉट n पाई और ये प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस पाई बाई 4 कर देंगे। और ये कॉट माइनस थीटा, तो ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये माइनस तो आएगा वो फॉर्मूला वाला और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये कॉट पाई बाई 4, तो कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इसका 1 आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 3.2 इसका पूरा सॉल्यूशन देख लिया। तो इस तरीके से हम लोग पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।